भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। एक महिला आई, बोले महाराज ये मेरे ऊपर लगा दो। मैंने कहा कमाल यार, मैं 25 साल होने जा रहे हैं मुझे। मैंने कहा ये ऊपर क्यों लगा दो? अरे बोले लगा दो आशीर्वाद। अरे तो मैंने कहा आशीर्वाद इधर से मिलेगा या इधर से मिलेगा? बोले वो वाला नहीं, ये वाला। आदमी समझता ये वाला आशीर्वाद VIP दुकान लगा रखी। एक आए बोले महाराज अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कहा यार मेरे पास बुरा वाला भी है क्या? आशीर्वाद तो आशीर्वाद होता, क्या अच्छा क्या बुरा? बोले नहीं अच्छा वाला दे दो। अरे तो मैंने कहा मैं दुकान खोल के थोड़ी बैठा हूं। वो आई बोले ये मेरे सिर पे लगा दो। मैंने कहा क्यों लगा दो? बोले आशीर्वाद है। आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई कि ये आचार्य ने मुझे काय के लिए दिए। मेरे गुरु ने जब मुझे दीक्षा दी, आचार्य पुष्पदन सागर महाराज ने, तो मुझे ये पिच्छी इसलिए दी थी कि बेटा जहां बैठना तो जीव जंतुओं को हटा के अहिंसा का ध्यान रखते हुए बैठना। अब ये उपकरण जो है पिच्छी का, वो बैठने के लिए है कि इसको हटा के, जीव हटा के आप इसमें बैठना। आप कहते हमारे सिर पे लगा दो। अब तुम्हारे सिर पे तो हमको बैठना है क्या? ये वहां लगाई जाती है जहां बैठता हूं, और तुम कहते यहां लगा दो। मैंने कहा वाह, इतनी बड़ी पद्मावती बन गई कि पारसनाथ को सिर पे बिठाएगी। मान्यवर ध्यान रखिए, ये आशीर्वाद का उपकरण नहीं है, ये तो जीव रक्षा का उपकरण है, संयम का। आशीर्वाद मोर पंखों से थोड़ी मिलता है मेरे भाई, आशीर्वाद तो हृदय से मिला करता है, हाथ से मिला करता है। हाथ उठा दिया, हो गया आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या होता है? मैं कक्ष में बैठा हूं, एक तो और मैं बताऊं, एक आदमी आया, मैं अपना लिखाई कर रहा था, बोले नमोस्तु महाराज। मैं लिखते रहा, पढ़ते रहा, बोले नमोस्तु महाराज। मैंने कहा इतना क्यों चिल्ला रहा, मैं बहरा हूं क्या? नहीं, बोले आप सुनते नहीं हो। अरे मैंने कहा कमाल। हाँ, मैंने कहा बोल क्या बात है? बोले आशीर्वाद दो। अरे तो मैंने कहा आशीर्वाद दो। बोले हाथ उठाओ, तुम तो हाथ ही नहीं उठाते हो। मैंने कहा हाथ उठाने से क्या होता? उस आदमी ने मालूम है क्या किया? मेरा हाथ पकड़ा और अपने सिर पे रख लिया। मैंने कहा यार ये बड़ी जबरदस्ती वाला आशीर्वाद है। आदमी सोचता है हाथ रखें तभी आशीर्वाद। मैं पुलक सागर कुछ और सोचता हूं, मेरी सोच अलग, मेरा चिंतन अलग। संत बैठा है, आप चले गए, ध्यान रखना। संत पढ़ रहा है, लिख रहा है, आपने नमस्कार किया, यदि उसने नजरें उठा ली तो समझना मिल गया आशीर्वाद। ध्यान रखना, हाथ उठाने को, पिच्छी लगाने को आशीर्वाद नहीं कहते हैं। नजर उठा के देख लिया तो आशीर्वाद, तुम्हें देखकर मुस्कुरा दिया तो समझना मिल गया आशीर्वाद, और तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया तो समझना मिल गया आशीर्वाद। और यदि उस संत ने तुम्हें कोई काम बता दिया तो समझना मिल गया मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद कि संत ने हमें इस योग्य समझा। संत का देखना भी आशीर्वाद है, संत का मुस्कुराना भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद का अर्थ हाथ उठाना थोड़ी हुआ करता है, ध्यान रखें। मान्यवर, मुझसे इसकी कीमत है, इससे मेरी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन ये मेरी पिच्छी कोई भी सिर पे लगवाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, आशीर्वाद तो हृदय से मिला करता है। आशीर्वाद तो ऐसी घटना है, कब मिल गया लेने वाले को भी नहीं पता, और मैंने कब दे दिया ये मुझे भी नहीं पता। उसका नाम आशीर्वाद हुआ करता है। मान्यवर, तुमने मांगा हमने दिया, ये तो दुकानदारी हो गई। ध्यान रखना, नहीं, कब आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, कोई भी संत तुम्हारे इस पूना में आए उसको प्रणाम करने जरूर जाना। वो कुछ दे या ना दे, मान्यवर इतना ध्यान रखना, संत कुछ दे या ना दे तुमसे कुछ लेगा भी नहीं। ध्यान रखना, ना जाने कि संत की कौन सी दुआ तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर दे। कोई जरूरी नहीं कि पुलक सागर से ही तुम्हारा उद्धार होगा, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इस गलतफहमी में मैं नहीं रहता हूं। कल्याण तो किसी का किसी से कभी भी हो सकता है मेरे भाई।
संतों में बंधो मत। खैर आज मेरा ये विषय नहीं है, मूल विषय तो मेरा ये स्मार्ट वर्क, ध्यान रखिए, जिसमें आपकी रुचि है। कोई मुझसे बोले कि विद्यासागर जी बन जाओ, हार्ड वर्क, अपने बस की बात नहीं। वो बने हैं, उनको प्रणाम है, उनको नमस्कार है, वो उनके लिए तो स्मार्ट वर्क होगा, लेकिन मेरे लिए जिस आदमी, ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या होता है? जिस चीज की समझ हो वह कार्य स्मार्ट वर्क है, और जिस चीज की अपने को समझ ना हो वो काम अपने लिए हार्ड वर्क हो जाया करता है। मान्यवर, इतना ही दोनों में अंतर होता है। जाकिर हुसैन के लिए तबला स्मार्ट वर्क है, और आपके सामने रख दूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तबला बजाना, 2 हाथ ही तो पटकना है और क्या करना है। ये कैसियो बजाना कोई बहुत बड़ी बात है, उंगलियां ही तो ऐसा ऐसा करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उंगलियां नचाने से संगीत नहीं फूटा करता है। हर उंगली में एक गीत लिखा, एक स्वर और एक सरगम लिखी हुआ करती है, वो हमें लगाना। यदि लगा, उसके लिए कैसियो बहुत स्मार्ट वर्क है। यदि वो मेरे सामने रख दे कि महाराज बजाओ, तो मेरे तो पसीने, और यदि मैं उसके सामने माइक रख दूं कि तू प्रवचन कर, है ना, ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो अपन कर सके। ध्यान रखिए, बच्चों को जीवन में सफल होना है, स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क से सफलता मिलेगी। स्मार्ट वर्क करोगे, एक बात ध्यान रखना, चेहरे पर विश्वास बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, चेहरे पर खुशियां आएंगी। हार्ड वर्क करोगे, पसीना आएगा, निराशा आएगी, उदासी आएगी। महिलाएं बैठी हैं, किसी को रोटी बहुत स्मार्ट वर्क होगा बनाना, किसी को चावल बनाना, किसी को पकौड़े बनाना, किसी को समोसे बनाना। एक चीज सबको थोड़ी आ सकती है, ध्यान रखिए। आप जिसमें माहिर हैं, हर आदमी एक ना एक टैलेंट लेके पैदा होता है इस धरती पर, और जिसमें आप माहिर हैं, मैं कह रहा हूं जिसमें आप माहिर नहीं है उसमें वक्त मत गमाओ। जो आपको परमात्मा से गॉड गिफ्ट मिला है उसकी ओर आगे बढ़ो, सफलताएं तुम्हारे कदम चूमे। क्या दिक्कत, आप तो बच्चों ने सोच रखा है पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई, पढ़ाई जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन अपना टैलेंट भी देखना। क्या दिक्कत है, आप जितना पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन के नहीं कमा पाओगे, उससे ज्यादा तबला बजाने वाला जाकिर हुसैन कमा लिया करता है। एक बात ध्यान रखिए, पैसा नहीं कम, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। मान्यवर, अपनी योग्यता के अनुसार काम करिए, जीवन में सफलताएं जरूर बढ़ेंगी। कोई साधु सोच ले कि मेरे जैसा प्रवचन करे और वो नकल करने लगे तो सफल होने वाला नहीं है, और मैं सोच लूं कि मैं उनकी तपस्या की नकल करने लगूं तो ये पुलक सागर भी सफल होने वाला नहीं। सबके अपने अपने सोच होती, अपना अपना टैलेंट होता है। मान्यवर, ध्यान रखिए, उसका विकास करना सीखिए, 100% सफलता मिलेगी। यदि अपनी योग्यता के अनुसार काम करोगे, बिना योग्यता के करोगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, मूल्यवान ये नहीं है कि कितने दिन से काम किया है। मेहनत करते हैं लोग, कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं, ये मूल्यवान नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। तुमने मेहनत कितने दिन की इसका कोई कीमत नहीं, कितने दिन से मेहनत कर रहे हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे कितने दिल से कर रहे हो इसकी जीवन में वैल्यू हुआ करती है। अरे दिन से मेहनत करने से कुछ नहीं, दिल से मेहनत करो, जीवन में सफलताएं जरूर मिला करती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अल्पास की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था, एक बुढ़िया मिली, उसने कहा रास्ते में कि मां मुझे 1 गिलास पानी पिला दे। उस बुढ़िया ने कहा बेटा पियो पानी। पानी पिलाया। बुढ़िया ने कहा जरा ये तो बताओ तुम जा कहां रहे हो? बोले अल्पास की पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए जा रहा हूं, मुझे योद्धा बनना है। बुढ़िया ने कहा आज तक वहां कोई नहीं पहुंचा है। बेटे, एक बूढ़ी मां होने के नाते मैं तुझे सलाह दे रही हूं, तो ये काम अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन उसकी लगन थी, उसकी रुचि थी। उसने कहा पानी पिया 1 गिलास। उस बुढ़िया से कहा मां
नेपोलियन की डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द नहीं हुआ करता है। मैं हर काम करूंगा, सफल हो जाऊंगा, मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। और कहते हैं वो अल्पास की पहाड़ियों पे चढ़ गया, 1000 बार असफल हुआ, लेकिन एक दिन सफलता प्राप्त की। वो जब लौट के आया, द्वितीय विश्व युद्ध का एक योद्धा बन करके वह खड़ा हुआ। ध्यान रखिए मान्यवर।